हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 बजे है। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे। मैं और मेरा चैनल एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, कल रात अमेरिकन इंडेक्स डो जोन्स लगभग 600 पॉइंट टूट गया था, लेकिन आखिर में फिर से उसने रिकवर किया, लेकिन तभी भी 300 पॉइंट माइनस में ही क्लोज हो गया। और आज सुबह डो फ्यूचर्स फ्लैट है दोस्तों, 5-10 पॉइंट इधर उधर है सिर्फ। लेकिन हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है वो 80-90 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, यानी लगभग 17,700 के लेवल दिखाई दे रहे हैं। हम लोग कल 17,820 के ऊपर क्लोज हो गए थे, तो 17,700 तक के लेवल दिखाई दे रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी, लेकिन क्लोज हो गया है, अभी चल रहा है 80-90 पॉइंट माइनस में। एशियन मार्केट ज़बरदस्त माइनस में चल रहे हैं। यूरोपियन मार्केट कल माइनस में क्लोज हो गए और अभी यूरोपियन फ्यूचर भी माइनस में है। एक अच्छी राहत की बात है कि क्रूड ऑयल लगभग $90 तक गया है दोस्तों। उसने $92-93 के पास जो स्ट्रांगनेस था वो खो दिया और $90 के पास गया है, क्योंकि आज सबसे बड़ा अहम जो फैसला है फेड का, यानी अमेरिकन मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो डिसीजन आएगा वो आज रात आएगा 11:30 बजे। तो उसके चलते हुए थोड़ा सा क्रूड ऑयल ठंडा पड़ गया है, $90 के पास आ गया है। हालांकि क्रूड ऑयल कम होना ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, सो ये हमारे लिए खुश खबर है। ठीक है। पीसीआर जो निफ्टी का है 1.16 है, जो ओवरबॉट के आसपास अभी जाने की कोशिश कर रहा है। 1.40 के पास ओवरबॉट होता है निफ्टी का पीसीआर, और बैंक निफ्टी का पीसीआर भी लगभग 1.10 के पास है, 1.08 यानी 1.10 बोल सकते हैं। ये भी ऑलमोस्ट ओवरबॉट के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। सो आपको आज अलर्ट रहना है, क्योंकि आज का जो दोपहर के सेशन के बाद 12:30-1 बजे के बाद बहुत ही वोलेटिलिटी बहुत ही बढ़ेगी आज मार्केट में। और आज सुबह जो गैप डाउन होगा उसके बाद मार्केट एक सीमित दायरे में रह सकता है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो ऑप्शंस के प्रीमियम है कॉल और पुट के, वो दोनों खाने की कोशिश कर सकता है। यानी जो परसों तक 20 तक था इंडिया विक्स यानी वोलाटिलिटी इंडेक्स यानी घबराहट का इंडेक्स, अभी कल लगभग 5-6% टूट गया है, माइनस में चला गया है, यानी 18.50 के पास आ गया है, जो कंफर्टेबल है, बुल्स के रेंज में है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इंडिया विक्स को घटाने की कोशिश करेंगे ये लोग। तो घटाने से क्या होता है कि कॉल और पुट के ऑप्शन का प्रीमियम घटने से आपको फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। सो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि दोपहर 12 बजे के बाद ही कॉल और पुट में ट्रेड करें। दोपहर 12 से लेकर 3:30 बजे, 3.5 घंटे में ट्रेड करें, और इंट्राडे ही ट्रेड करें। ओके। जो भी आप करना है, कॉल पुट लेना है तो स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हो, हेजिंग करना है तो कॉल पुट दोनों लिया तो आज के आज ही क्लियर कर दो। यानी कि क्या होता है कि ऑप्शन के प्रीमियम गलने का खतरा नहीं होता है। ये आपको आसान तरीके में मैं ऑप्शंस का जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपके फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। सो आप ये काम कर सकते हो। और हमेशा की तरह एफआई ने ज़बरदस्त खरीदा। कल एफआई की जो खरीद की थी, यानी एफआई ने जो बाइंग की थी वो 1300 करोड़ का माल खरीदा, और डीआई ने भी लगभग पहली बार बहुत दिनों के बाद 130 करोड़ का माल खरीदा है। यानी एफआई और डीआई ये दोनों भी कल बायस थे। और मैं बार बार बोलता हूँ कि जब तक एफआई का जो हाथ है वो हमारे सिर के ऊपर रहेगा तब तक इंडियन मार्केट गिरने का नाम नहीं लेगा। और जब अमेरिकन मार्केट वहाँ से ऊपर चलना चालू हो जाएगा तो इधर का जो पैसा है उधर जाएगा, और हम लोग तभी एक तो कम बढ़ेंगे या ज़्यादा गिरेंगे। अभी जो हम लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमी से भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका लगभग बहुत नीचे है लेकिन हम लोग बहुत ऊपर है, ऑल टाइम हाई के आसपास है। अभी 18,600 बहुत निकट है हमारे, 800 पॉइंट है सिर्फ। और बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई को छू भी लिया है 4 दिन पहले। सो आपको ये चीज़ जाननी है। अभी जो फेड का जो डिसीजन है आज रात का, 1% बढ़ गया तो थोड़ा सा कोहराम मचा सकता है और मार्केट नीचे जा सकता है। 0.75% बढ़ गया तो सब मार्केट रैली कर सकते हैं।
तो अमेरिकन मार्केट इसके बाद एक दिशा दिखाएगा कल ग्लोबल मार्केट को। वैसे भी ग्लोबल मार्केट का और हमारा कुछ लेना देना नहीं रहा अभी बहुत दिनों से, लेकिन कल से क्या होगा कि अमेरिकन मार्केट अगर ज़बरदस्त बढ़ना चालू हो गया तो इधर का पैसा उधर जा सकता है, ये आप ध्यान में रखिए। ठीक है, हम लोग बढ़ेंगे लेकिन उतना स्पीड से नहीं बढ़ेंगे जितना स्पीड से बाकी के मार्केट बढ़ेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एफआई क्या करता है उसके ऊपर सब कुछ निर्भर है, और मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि एफआई का साथ है तो कोई डरने की बात नहीं है। तो कल भी 1300 करोड़ का माल अच्छा ही खरीदा है एफआई ने। और दोस्तों अभी लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। जो निफ्टी 17,820 के आसपास क्लोज हो गया, 17,800 एक सपोर्ट है, लेकिन अभी वो टूटेगा क्योंकि गैप डाउन 80-90 पॉइंट दिखा रहा है। तो नीचे आपको देखना है मोटा मोटी 17,720 का लेवल, 17,720 का लेवल, वो टूटना नहीं चाहिए। अगर 17,720 और 17,680, ध्यान में रखिए 17,680 से लेके 17,720 ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में। 17,680 के नीचे अगर टिकता है मार्केट 15-20 मिनट तो फिर 17,600 के लेवल आराम से आएंगे, 17,600 से लेके 650 के लेवल। जब तक 17,680 के ऊपर टिकता है मार्केट और गिरने का नाम लेता है तो फिर से वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं आप। ठीक है, ऊपर कहाँ तक जा सकता है? ऊपर दोस्तों पहला जो रेजिस्टेंस है वो कल का हाई है 17,950 का आसपास के, 950-960 का जो है वो 930-940 सॉरी, तो वो बड़ा हमको रेजिस्टेंस का यानी रुकावट का सामना करना पड़ेगा वहाँ। उसके बाद ही हम लोग सोच सकते हैं 18,000-18,050 जो दूसरा रेजिस्टेंस है, 18,050 दूसरा रेजिस्टेंस, और तीसरा रेजिस्टेंस जो बार बार हम लोग गिर रहे हैं वो 18,100 लेवल, 18,100 का लेवल। तो ये लेवल के ऊपर आपको देखना है कि सस्टेन करता है या नहीं। सस्टेन किया तो अगला लेवल आएगा, सस्टेन नहीं किया तो वहाँ आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है निफ्टी और या बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करना है, यानी बेचना है, यानी पुट लेना है। ठीक है, और नीचे के लेवल पे सपोर्ट के लेवल पे अगर टिकता है तो आपको बाय करना है, सपोर्ट के लेवल के नीचे गया तो शॉर्ट करना है या पुट लेना है। ओके, क्लियर? ये हो गया निफ्टी का। और आज का जो नीचे का लेवल मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है 17,600 तक, और कल का जो इम्पोर्टेंट ये है उस समय फिर कुछ भी हो सकता है, 17,500 के नीचे भी जा सकते हैं, 18,000 के ऊपर भी जा सकते हैं, कल हो सकता है। लेकिन आज का जो लेवल है मोटा मोटी मुझे लगता है 17,600 नीचे और ऊपर 17,900, यानी ये 300 पॉइंट की रेंज में घूम सकता है। वो भी दोपहर के बाद ज़्यादा थोड़ा सा मूवमेंट आ सकता है। बैंक निफ्टी जो 41,450 के ऊपर क्लोज हो गया कल के दिन, तो बैंक निफ्टी में क्या करना है, नीचे आपको 41,200 के पास एक सपोर्ट मिलेगा, वो देखना है आपको 41,200 के ऊपर सस्टेन होता है या नहीं। सस्टेन हो गया तो वहाँ बाय करना है आपको, सस्टेन नहीं हुआ नीचे फिसल गया तो 41,000 सपोर्ट स्ट्रांग है, जहाँ पुट राइटिंग बहुत ही अच्छी हो गई है, सो वो एक सपोर्ट का काम करेगा। तो 41,000 के पास आप बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी में, क्योंकि रिलेटिवली बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 40,900 का या 950 तक का, ये 50 पॉइंट थोड़े कम होते हैं, यानी 40,900 का स्टॉप लॉस लगा के आप 41,000 के पास बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी में। लेकिन आपको देखना है 40,950 यानी 40,950 के नीचे फिसलता है या नहीं। अगर यानी 40,950 के नीचे फिसल गया बैंक निफ्टी, तो फिर अगला टारगेट 40,800 हो सकता है बॉस। और मोटा मोटी मुझे जो लगता है जो आज का जो रेंज होना चाहिए बैंक निफ्टी में वो लगभग 40,800 से लेके 40,800 से लेके ऊपर 41,800 यानी 1000 पॉइंट की रेंज आ सकती है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा कर सकता है दोपहर के बाद, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको ये देखना है कि 41,000 से लेके 41,800 ये लेवल को आपको फोकस करना है आज के दिन बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये नीचे और ऊपर के लेवल्स मैंने आपको बोल दिए हैं। दोपहर 12-12:30 बजे के बाद केयरफुल रहिए, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं, क्योंकि आज रात अमेरिका में फेड का डिसीजन आने वाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन है वो मंथ एंड को है, 30 तारीख को है, जब हमारी आरबीआई की पॉलिसी डिक्लेयर होने वाली है। वो दूर है अभी भी, लेकिन अभी एक्सपायरी के लिए भी बहुत कम समय बचा है, लगभग 6-7 दिन भी बचे हैं। अगले हफ्ते मंथ एंड का एक्सपायरी है दोस्तों।
सो मार्केट ज़बरदस्त वोलेटाइल हो सकता है और बाइंग बहुत ही आ गई है। सो बाद में हो सकता है अगले हफ्ते थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो जाए और गुरुवार तक मार्केट नीचे भी जा सकता है। जनरली ऐसा देखा गया है कि जब भी मंथ में स्टार्टिंग में बहुत बाइंग आती है तो एंड में, एक हफ्ते में एंड में वो सब देना पड़ता है, यानी प्रॉफिट बुकिंग होता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है। सो बी अलर्ट, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ आपको, ताकि आपको जो भी आपकी पोजीशन है वो सेट कर सके। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के दोपहर 4 बजे के कार्यक्रम में। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाना और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हर दिन 3 वीडियोस मिलते हैं। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7:30 बजे, दोपहर 4 बजे टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का कार्यक्रम और रात 8 बजे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम, जो दूसरे दिन का प्रेडिक्शन में बोलता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे। थैंक यू।